हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका प्यारा सा चैनल अभी केयर फार्मा। जैसा कि हम लोग बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकेंड पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोग यूनिट फर्स्ट स्टार्ट किए थे। आज यूनिट फर्स्ट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक या लास्ट टॉपिक भी है स्पाइनल कॉर्ड। यानी स्पाइनल कॉर्ड होता क्या है, उसका एनाटॉमी क्या होता है, उसका फंक्शंस क्या होता है, आइए हम समझते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड का मतलब है। जैसे ये इस तरीके से क्या है, यहाँ पर ये ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है। ब्रेन से जो ये आपको दिखाई दे रही है सिलेंड्रिकल लाइक संरचना, ब्रेन से जो सिलेंड्रिकल लाइक संरचना दिखाई दे रही है, इसका नाम क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है। यही क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है। जैसे कि ब्रेन में हम लोग पढ़े थे कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा क्या होता है, क्रेनियल बोन होते हैं, फिर मेनिंजाइसिस होते हैं सब, उसके बाद सेरिब्रम होते हैं। ये सब क्या थे, ब्रेन के पार्ट्स थे। इसी तरह इसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक इस तरीके से कैनाल पाई जाती है जिसको बोलते हैं वर्टिब्रल वर्टिब्रल कैनाल बोला जाता है। और जैसे ब्रेन में पाए जाते हैं मेनिंजेसिस, तो इसमें भी क्या पाए जाते हैं, मेनिंजेसिस पाए जाते हैं। उसमें भी क्या पाए जाते हैं, पोन्स पाए जाते हैं, तो इसमें भी क्या रहेंगे, पोन्स प्रेजेंट रहेंगे। फिर उसके नीचे क्या रहते हैं, मेड्यूला ओब्लिंगेटा। यानी कि कुछ चीजें कॉमन है। ब्रेन यानी कि हमारा जो ब्रेन था, ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा पाया जा रहा था क्रेनियल बोन। इसी तरीके से स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कैनाल पाई जाती है जिसका नाम क्या है, वर्टिब्रल कैनाल होती है, वर्टिब्रल कैनाल बोलते हैं। यानी ये जो स्पाइनल कॉर्ड एक कैसी दिखाई देती है, हमको सिलेंड्रिकल लाइक संरचना दिखाई देती है जो कि एक वर्टिब्रल कैनाल के अंदर प्रेजेंट रहती है, यानी प्रेजेंट इन वर्टिब्रल कैनाल। अगर पूछा जाएगा स्पाइनल कॉर्ड कहाँ प्रेजेंट होती है तो क्या बताएंगे, प्रेजेंट इन वर्टिब्रल कैनाल। कैनाल का मतलब एक पाइप होती है जिसके अंदर क्या होती है, वर्टिब्रल कैनाल प्रेजेंट होती है। अब बात आती है कि ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड हो गया। स्पाइनल कॉर्ड से क्या निकलती रहती है, कुछ इस तरीके से स्पाइनल कॉर्ड से कुछ नर्व निकलती रहती है, यहाँ पर कुछ नर्व निकली रहती है जिसको क्या बोलते हैं, स्पाइनल नर्व। क्या बोला जाता है, स्पाइनल नर्व बोला जाता है। इस तरीके से क्या निकलती है, नर्व निकलती है जिसको क्या बोला जाता है, स्पाइनल नर्व। और याद रखिएगा टोटल स्पाइनल नर्व कितने होते हैं, 31 पेयर्स होते हैं। यानी क्रेनी जो आपका स्पाइनल नर्व है, स्पाइनल नर्व कितने पेयर्स होते हैं, 31 पेयर्स होते हैं। अब ये जो स्पाइनल नर्व है, स्पाइनल नर्व के कुछ पार्ट्स भी होते हैं, कुछ अलग अलग पार्ट्स। जैसे यहाँ पर होता है अलग अलग पार्ट्स हमारे, जैसे हो गया सर्वाइकल हो गए, क्या हो गए, सर्वाइकल हो गए। उसके बाद क्या हो गए, थोरैसिक हो गए। उसके बाद लंबर हो गए, तो सर्वाइकल थोरैसिक लंबर हो गए। उसके बाद क्या हो गए, सैक्रम हो गए। उसके बाद क्या हो गए, कोकाइजल हो गए। इस तरीके से हमारे स्पाइनल कॉर्ड में कुछ पार्ट्स पाए जाते हैं जिसको वर्टिब्रा कहते हैं। यानी अगर कभी पूछा जाएगा कितने वर्टिब्रा पाए जाते हैं, यानी हमारे स्पाइनल कॉर्ड में कितने वर्टिब्रा पाए जाते हैं, तो टोटल वर्टिब्रा कितने पाए जाते हैं आपके, 33 पेयर्स। यानी वर्टिब्रा कितने पाए जाते हैं, 33 पेयर्स पाए जाते हैं। स्पाइनल नर्व कितने पाए जाते हैं, 31 पेयर्स। पहला क्या है, वर्टिब्रा, सर्वाइकल वर्टिब्रा, थोरैसिक वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा, सैक्रम और कोकाइजल। सर्वाइकल टोटल कितने होते हैं, 7 होते हैं। थोरैसिक कितने होते हैं, 12 होते हैं। लंबर कितने होते हैं, 5 होते हैं। सैक्रम भी कितने होते हैं, 5 होते हैं। और कितना हो गया, 12 7 19 5 24 5 29, और कोकाइजल कितने होते हैं, 4 होते हैं। इस तरीके से हमारे 33 पेयर्स पाए जाते हैं। यानी हमने देखा कि स्पाइनल कॉर्ड स्पाइनल कॉर्ड को स्पाइनल कॉर्ड कहाँ प्रेजेंट होती है, वर्टिब्रल कैनाल। उसके बाद मेनिंजाइसिस प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा मेनिंजाइसिस होते हैं, पोन्स होते हैं, मेडुला ओब्लिंगेटा होते हैं। इस तरीके से थोड़ा सा हम इसके एनाटॉमी के बारे में समझते हैं। जैसे हमने यहाँ बताया इसके एनाटॉमी के बारे में, एनाटॉमी ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। यानी हमारा यहाँ पर है स्पाइनल कॉर्ड। अभी हमने बताया प्रेजेंट इन द वर्टिब्रल कैनाल, यानी ये कहाँ प्रेजेंट होता है, वर्टिब्रल कैनाल में प्रेजेंट होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड इज द इलांगेटेड, हमने बताया ये इलांगेटेड होते हैं, सिलेंड्रिकल लाइक संरचना होती है। ये किसका पार्ट होता है, सीएनएस के पार्ट होते हैं। टोटल 31 पेयर्स ऑफ नर्व स्पाइनल कॉर्ड। अभी हमने बताया कि जो स्पाइनल नर्व निकली रहती है इसके टोटल कितने पेयर्स होते हैं, 31 पेयर्स होते हैं। उसके बाद बात है कि लेंथ कितनी होती है। एक एक रेंज माना गया है कि जो लेंथ स्पाइनल कॉर्ड की होती है 42 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है, लेंथ होती है। आइए इसके थोड़े से एनाटॉमी के बारे में समझते हैं। अभी हमने जो चीज़ बताया वही चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है। अगर हम इस स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन देखें, इंपॉर्टेंट है, क्रॉस सेक्शन पे ध्यान दीजिएगा।
अगर हम इसका एक एक क्रॉस सेक्शन देखें तो क्रॉस सेक्शन यानी जो स्पाइनल कॉर्ड का अगर क्रॉस सेक्शन देखा जाएगा तो एक इस तरीके से संरचना दिखाई दे रहा है, यानी बटर लाइक संरचना दिखाई दे रहा है। और इस बटर लाइक संरचना में एक क्या प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रल कैनाल होते हैं। इस सेंट्रल कैनाल में क्या स्टोर होते हैं, CSF स्टोर रहते हैं। और इस तरीके से जो संरचना दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं डॉर्सल रूट बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है, डॉर्सल रूट, जो कि है सेंसरी, यानी स्पाइनल कॉर्ड का अगर हम लोग क्रॉस सेक्शन देखेंगे, क्रॉस सेक्शन में यानी ये जो स्पाइनल कॉर्ड होती है एक बटरफ्लाई शेप की होती है और इसके बीच में एक कैनाल होती है जिसको सेंट्रल कैनाल बोलते हैं। यहाँ पर CSF क्या होती है, स्टोर रहती है। और यहाँ पर इस तरीके से जो संरचना दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं डॉर्सल रूट, और जो नीचे दिखाई दे रही है इसको वेंट्रल रूट बोलते हैं। डॉर्सल रूट किसकी तरह काम करेगा, सेंसरी। आपको पता है सेंसरी क्या करता है, जैसे हमने यहाँ पिंच किया तुरंत मैसेज कहाँ पहुँचाने का काम करेगा, ब्रेन तक पहुँचाने का काम करेगा, यानी सेंसरी की तरह काम करेगा। और वेंट्रल रूट किसकी तरह काम करेगा, वेटर मोटर की तरह काम करेगा। और यहाँ पर कुछ क्या होते हैं, ये जो बटरफ्लाई शेप संरचना इसके अंदर कुछ मैटर प्रेजेंट होते हैं जिसको बोलते हैं ग्रे मैटर। और इसमें क्या होते हैं, सेल बॉडी प्रेजेंट रहते हैं। और यहाँ पर इसके बाहर व्हाइट मैटर प्रेजेंट होते हैं जो कि किससे होते हैं, एक्सॉन से। इस तरीके से हमारा एक क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। अब हम देखते हैं कि जो स्पाइनल कॉर्ड होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड का स्पाइनल कॉर्ड का मेन फंक्शंस क्या है, यानी स्पाइनल कॉर्ड का मेन काम क्या है जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। पहला काम क्या है इसका, कंडक्शंस करना। यानी यह क्या करेगा, सबसे पहले क्या करेगा, कंडक्शंस करने का काम करेगा। यानी स्पाइनल कॉर्ड का पहला मेन फंक्शंस क्या है, कंडक्शंस। कंडक्शंस का मतलब होता है कि स्पाइनल कॉर्ड कट्स एज ए पाथवे बिटवीन ब्रेन एंड बॉडी, यानी ब्रेन एंड बॉडी के बीच में कंडक्शंस क्या करेगा, यह प्रोवाइड करने का काम करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट दूसरा फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे हम कोई गर्म चीज को टच करेंगे। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब होता है जैसे हम कोई गर्म चीज को, मान लीजिए गर्म चीज है, कप है, कप को हमने क्या किया, टच किया, टच करते ही हमारा हाथ क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक क्या होता है, बिना ब्रेन को डिस्टर्ब किए, यानी बिना ब्रेन को इन्वॉल्व किए क्या करता है, हमारा हाथ क्या कर जाता है, पीछे चला जाता है। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। और इस पाथवे को बोला जाता है रिफ्लेक्स आर्क। नीचे आपको लिखेगा रिफ्लेक्स आर्क, यहाँ पे लिखा है, जो कि 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिफ्लेक्स एक्शंस का मतलब होता है स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल क्विक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स विदाउट ब्रेन इन्वॉल्व, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल क्विक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स विदाउट ब्रेन इन्वॉल्वमेंट, यानी बिना ब्रेन के जो भी हमारा स्पाइनल कॉर्ड अगर कंट्रोल हो जा रहा है, ऑटोमेटिक कंट्रोल हो रहा है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। यह इंपॉर्टेंट है। दूसरा फंक्शन, तीसरा फंक्शन क्या होता है, मोटर फंक्शन होता है। चौथा फंक्शन क्या होता है, सेंसरी फंक्शन होता है। आइए समझते हैं। अभी हमने देखा कि रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शंस के पाथवे को, जो पाथवे कंप्लीट कर रहा है उस पाथवे को बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। लिखा है द पाथवे ऑफ नर्व इम्पल्स रिफ्लेक्स ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क, यानी कि रिफ्लेक्स एक्शंस के दौरान जो नर्व इम्पल्स होती है उसको क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्स आर्क बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 2 नंबर के लिए। It is the smallest and simplest pathway that receive a stimulus enter the spinal cord for intermediate interprecipitation and produce a response। इसका मतलब क्या है कि ये एक सिंपल पाथवे होता है, जैसे स्टिमुलस हम समझा देते हैं। जैसे कि स्टिमुलस यानी हमने क्या किया कि जो हमारा गर्म चीज है, स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है, हीट हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, गर्म चीज हो सकता है। जैसे हमने कप को टच किया, कप कैसा था, गर्म था। गर्म टच करते ही ऑटोमेटिक क्या हो गया, हमारा हाथ पीछे चला गया। यानी यहाँ पर कोई भी ब्रेन का इन्वॉल्व नहीं है, हमें फील हुआ कि क्या हुआ, हमें कुछ गर्म चीज हमने टच किया। तो जो हमने गर्म टच किया वो क्या है, स्टिमुलस की तरह काम कर रहा है। वह तुरंत क्या करेगा, हमारे इंटर करेगा कहाँ पर, स्पाइनल कॉर्ड पर। स्पाइनल कॉर्ड में इंटर करेगा और हमें उसका क्या मिल जाएगा, रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो इस तरीके से रिफ्लेक्स एक्शन काम करता है। आइए समझते हैं कि कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे लिखा है कंपोनेंट ऑफ द रिफ्लेक्स आर्क, यानी कि जब रिफ्लेक्स आर्क होती है तो उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे पहले क्या है, रिसेप्टर्स। दूसरा क्या है, सेंसरी, यानी कि सबसे पहले रिसेप्टर्स ही काम करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल रिसेप्टर कैसे काम करेगा, अभी आपको बता रहे हैं। जैसे हमारा क्या है, यहाँ पर इस तरीके से एग्जॉन होते हैं। एग्जॉन से इधर क्या होते हैं, सेल बॉडी होते हैं। इधर क्या निकले रहते हैं, आपका डेंड्राइट्स निकले रहते हैं, ठीक है। इधर से सॉरी, इधर से आपका क्या निकले रहते हैं, डेंड्राइट्स निकले रहते हैं।
इधर आपका क्या होता है, एक्सॉन टर्मिनल प्रेजेंट रहते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमने गर्म चीज टच किया, तो गर्म चीज चीज टच करने के बाद यह जो डेंड्राइट्स पे कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं, क्या करेंगे, पहले रिसेप्टर्स पर बाइंड हो गए। पहले रिसेप्टर्स पे क्या होते हैं, बाइंड होते हैं। डेंड्राइट्स पे कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर्स पर क्या करते हैं, बाइंड करते हैं। बाइंड करने के बाद हमें क्या फील होगा, सेंसरी फील होगा। सेंसरी नर्व के थ्रू क्या हमें फील होगा। फिर इंटीग्रेटिंग सेंटर, इंटीग्रेटिंग सेंटर का मतलब जो हमने बताया कि जो आपका स्पाइनल कॉर्ड होते हैं इस तरीके से बटरफ्लाई से, यहाँ पर एक सेंटर होते हैं जिसको इंटीग्रेटिंग सेंटर बोला गया है। यहाँ पर मैसेज जाएगा, मैसेज जाने के बाद वो मैसेज कहाँ पहुंचाएगा, मोटर न्यूरॉन्स के पास। मोटर न्यूरॉन्स के पास पहुंचने के बाद क्या होगा, इफेक्टर ऑर्गन, इफेक्टर ऑर्गन यानी कि हमें क्या मिलेगा, रिस्पॉन्स शो होगा। इस तरीके से कंपोनेंट, 5 कंपोनेंट होते हैं, याद रखिएगा, रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन्स, इंटीग्रेटिंग सेंटर, मोटर न्यूरॉन्स और इफेक्टर ऑर्गन। ये थोड़ा सा समझ लेते हैं इसके मैकेनिज्म्स के बारे में। इसका मैकेनिज्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे काम करता है, कैसे काम करता है, थोड़ा सा मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं। यानी क्वेश्चन आपसे पूछेगा फिजियोलॉजी ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड कैसे काम कर, तो हमने यहाँ पर कुछ डायग्राम बनाया है। यानी हमने क्रॉस सेक्शन कट करके, अभी हमने बताया था, क्रॉस सेक्शन कट करके इस तरीके से बटरफ्लाई से बनाया। यहाँ पर इसको थोड़ा सा समझते हैं। इसका क्रॉस सेक्शन हमने कट किया, तो सबसे पहले ये क्या है आपका, इस तरीके से हमने क्या बनाया, एक्सॉन होता है। इस तरीके से हमने एक्सॉन बनाया। एक्सॉन पर जो इस तरीके से दिखाई दे रही है माइलिन सीट प्रेजेंट होती है। माइलिन सीट इसलिए, अगर जिस एक्सॉन पर माइलिन सीट प्रेजेंट होती है, उसका मतलब ये है कि उसमें जो भी इम्पल्स जनरेट हो रहा है बहुत फास्ट तरीके से हो रहा है। तो इस तरीके से, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, डेंड्राइट्स प्रेजेंट है। मान लीजिए यह हमारा क्या है, यहाँ पर दिखाया गया स्किन है। क्या है, स्किन है। स्किन क्या हमारा किससे टच हुआ, हीट से। हीट से टच करने के बाद यहाँ पर जो आपको ये दिखाई दे रहा है, डेंड्राइट्स का टर्मिनल जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर। अभी हमने बताया कि इसके 5 कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट क्या है, रिसेप्टर है। रिसेप्टर से क्या करेगा, तुरंत बाइंड होगा। बाइंड होने के बाद एक्सॉन्स के थ्रू, ये क्या करेगा, एक्सॉन्स के थ्रू, हमारा ये एक्सॉन है, एक्सॉन्स के थ्रू कहाँ पहुंचेगा आपके, अभी बताया हमने कि दो इसके पाथवे, एक डोर्सल होते हैं, एक क्या होते हैं, वेंट्रल होते हैं। डॉर्सल पे क्या काम करेगा, सेंसरी नर्व काम करते हैं। और वेंट्रल पे क्या काम करते हैं, मोटर नर्व का काम करते हैं। तो पहले मैसेज जाएगा कहाँ पर, डॉर्सल। मैसेज कहाँ जाएगा, इस एग्जाम्स के थ्रू पहुंचेगा कहाँ पर, हमारे डॉर्सल। डॉर्सल यानी सेंस होगा, हमें पहले क्या होगा, सेंस होगा। तो इस डॉर्सल रूट पे पूछेगा, डॉर्सल रूट से कहाँ जाएगा, अभी हमको बताया कि इंटीग्रेटिंग सेंटर। इंटीग्रेटिंग सेंटर से मैसेज कहाँ पहुंचाएगा, हमारे ब्रेन तक। इस तरीके से हमें पता चलता है कि कोई चीज हम, गर्म चीज हमने क्या किया, टच किया। यानी एक्सॉन रिसेप्टर से क्या होगा, सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन से हमारा कहाँ पूछेगा, हमारा इंटीग्रेटिंग सेंटर। इंटीग्रेटिंग सेंटर से कहाँ पूछेगा, ब्रेन। और ब्रेन ब्रेन तक पहुंच गया, यानी मोटर नर्व की तरह हो गया वहां पर, और हमारा यह रिस्पॉन्स शो दिखाई देगा। अब एक एक चीजें और चलती है कि अब ब्रेन से मैसेज, मोटर भी है, तो ब्रेन से मैसेज तुरंत हमें कहाँ फील होगा, हमारे ऑर्गन तक फील होगा। तो ब्रेन से मैसेज फिर रिटर्न कहाँ आती है, हमारे यहाँ। इसको क्या बोला गया है, वेंट्रल रूट बोला गया। वेंट्रल रूट किसकी तरह काम करता है, मोटर की तरह काम करता है। तो यह क्या करेगा, वेंट्रल रूट से होते हुए हमारा कहाँ चला जाएगा, स्केलेटल मसल यानी मसल्स के पास चला जाएगा। तो इस तरीके से हमारा फिजियोलॉजी काम करता है, यानी कि फिजियोलॉजी ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पर हमने एक डायग्राम बनाया है, जो कि आप लोग इसको देख सकते हैं। वही चीज दिखाया गया है जो अभी हमने दिखाया था, कि पहले स्टिमुलस से, स्टिमुलस क्या करेगा, रिसेप्टर से बाइंड होगा। रिसेप्टर से बाइंड होते हुए कहाँ चला जाएगा, डॉर्सल डॉर्सल रूट में चला जाएगा। डॉर्सल रूट से यहाँ पर एक एसोसिएशन होते हैं, एसोसिएशन यानी इंटीग्रेटिंग सेंटर होते हैं, जो कि ब्रेन तक पहुंचाने का काम करेगा। फिर ये पुनः क्या आ जाएगा, मोटर न्यूरॉन्स के होते हुए हमें क्या दिखा, इफेक्टर दिखाई दे रहा, यानी हमें रिस्पॉन्स दिखाई देगा। तो इसको याद रखिएगा, इसके पांच पांच कंपोनेंट्स से, पहला था रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन्स, इंटीग्रेटिंग सेंटर, मोटर न्यूरॉन्स और इफेक्टर ऑर्गन्स। एंड लास्ट हमारा है फंक्शन। यानी आपसे अगर पूछ दिया कि जो आपका रिफ्लेक्स आर्क है, रिफ्लेक्स आर्क का फंक्शन क्या हो सकता है, तो पहला फंक्शन है प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इंजरी। यानी ये क्या करता है, प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इंजरी, हमारे बॉडी को इंजरी से क्या करता है, बचाने का काम करता है। दूसरा दूसरा इसका मेन काम क्या है, मेंटेन पॉइस्चर एंड बैलेंस, या पॉइस्चर और बैलेंस को मेंटेन करने का काम करता है। प्रोवाइड रैपिड रिस्पॉन्स इन
इमरजेंसी में क्या करता है, रैपिड रिस्पॉन्स एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, यानी सर्वाइवल, या क्या होते हैं, सर्वाइवल के लिए क्या होते हैं, जरूरत होती है। तो इस तरीके से हमारा एक टॉपिक था स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। हमने स्पाइनल कॉर्ड देखा, एनाटॉमी देखा, इसके फंक्शंस देखे, क्या क्या मेन फंक्शंस थे, कंडक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन, मोटर सेंसरी, मोटर फंक्शन, सेंसरी फंक्शन। इसके बाद हमने कंपोनेंट्स देखा। तो इस तरीके से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था, एग्जाम पॉइंट व्यू से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या, नेक्स्ट यूनिट हमसे स्टार्ट करेंगे, सेकेंड यूनिट, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम है। अगले वीडियो में आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिटेल में बताएंगे।